ममता की हार से ज्यादा विजय की जीत के चर्चे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने नवाबी चर्चा में जो है ममता दीदी की हार जो हुई है उससे ज्यादा चर्चे जो है विजय थालापति की जीत के हैं। एक तमिलनाडु सरकार के मतलब ऐसे इतिहास में अभी तक नहीं हुआ 50 से 55 सालों में जो इस बार हुआ है। जो 2 से 2.5 साल की पार्टी आई और इतना बड़ा उलटफेर कर गई। तो आज उस हम पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। वो पार्टी का नाम है टीवीके। हालांकि बात करें विजय थालापति की पार्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा कर लेते हैं विजय थालापति के बारे में। देखिए बात करें अगर विजय थालापति की पार्टी की तो जी। अगर इसकी स्थापना अभी 2024 में हुई है, जी। मात्र 2 साल हुए जी। हैं। विजय ने जिस प्रकार से रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में अपना इंटर किया और रियल लाइफ के हीरो से हटकर रियल लाइफ हीरो अब हो गए। इन्होंने जिस प्रकार से टीवीके की स्थापना की, बात करें टीवीके के तो टीवीके का पूरा नाम है तमिलगा वेट्री कड़गम और हिंदी में अगर इसका पूरा नाम बताएं तो तमिलनाडु विजय पार्टी के नाम से है। बात करें अगर तमिलनाडु विजय पार्टी की तो इसने अगर देखा जाए पूरे तमिलनाडु की जो राजनीति है इसमें बिल्कुल क्रांति ला दी है और 234 सीटों में 108 सीट जीतकर सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली इस चुनाव में पहली पार्टी द्रविड़ पार्टी बन गई है। जिस हिसाब से द्रविड़ पार्टियां जो थी उससे हट के जो नई पार्टियां आई हैं उसमें बहुत बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर हो गया है। भाई 50 सालों से देखा जा रहा था या तो डीएमके जीत रही थी या तो एआईडीएमके जीत रही थी, लेकिन इस बार नया उलटफेर हुआ है। और विजय ने अगर देखा जाए तो अगर इनको जीत मिली है तो इन्होंने ऐसे काम किए हैं, बहुत ऐतिहासिक कार्य किया। अभी जब बात करें अगर विजय जब सीट का वो बंटवारा कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे टिकट दिए हैं जिससे जनता एकदम भावुक हो गई। बिल्कुल जनता के दिल से जुड़े हैं। अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर के जो नेता थे उनको टिकट दिया, और नेता ही नहीं जो ड्राइवर थे उनको टिकट दिया गया। बात की जाए तो एक ऑटो ड्राइवर को टिकट दे दिया गया। तो जिस हिसाब से मोदी जी ने बंगाल में देखा जाए तो कैसे टिकट दिए हैं। मोदी जी ने बंगाल में क्रांति ला दी है उसी प्रकार से जो है विजय थालापति तमिलनाडु में एक क्रांति ही ला दी, क्योंकि 108 सीट लाना एक बहुत बड़ी चीज एक नई पार्टी को 108 सीट लाना बहुत बड़ी बात होती है और है। फर्स्ट उसमें स्टैंड करना बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब बात करते हैं बहुत ज्यादा तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना है एक पार्टी जो विजय थालापति के ड्राइवर राजेंद्रन थे उनके बेटे के बारे में। देखिए विजय को जो ड्राइवर थे ये बहुत सालों से लगभग 30-35 सालों से इनके साथ काम कर रहे थे। इनके पर्सनल ड्राइवर थे। इनके बेटे का नाम था सबरीनाथन, आर सबरीनाथन। इनको जो है बिरुगम बक्कम सीट से टिकट दिया गया और इन्होंने पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार चुनाव लड़े। इन्होंने प्रभाकर राजा को 27,016 वोटों से हरा दिया। बहुत बड़ी मतलब एक अंतराल से प्रभाकर राजा को 27,000 जो है 86 वोटों से हराया है। बिल्कुल 27,086 वोटों से हरा दिया। और देखा जाए तो बिल्कुल तमिलनाडु के राजनीति में बहुत बड़ी ये क्रांति है। जिस हिसाब से देखा जाए कि ये कर रहे थे और इनको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हो जाएगी। और कहा जाता है कि जो सबरीनाथन का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, ना इनका था ना इनके मतलब इनके पिताजी का था। वो तो भाई ड्राइवर थे, आपको पता ही होगा। और ये बताया जाता है कि ये कतर में जो है जॉब कर रहे थे और ये सिर्फ विजय थालापति के लिए अपनी जॉब छोड़ के यहाँ आए, क्योंकि विजय थालापति का एक सपना था कि हम एक पार्टी अपनी स्टैंड करेंगे, खड़ी करेंगे, और वो अपनी करके दिखा दी। बहुत मजबूत पार्टी बन गई है समय। और ये भी कहा जाता है इन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे जिनको इन्होंने टिकट दिया है इनकी जो पूरी पढ़ाई का खर्चा है केजी से लेकर के स्नातक तक और जो भी इन्होंने पढ़ाई की है उसका पूरा खर्चा विजय ने उठाया है। तो जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो जनता आपको दिल से चाहने लगती है। वहीं पे अगर बात करें विजय की रियल हीरो के बनने का सफर जो है इन 2 सालों में उन्होंने इतना ऐतिहासिक कार्य किया है जो मौजूदा सरकार भी नहीं कर पाई है। लगभग 300 गाँवों में जो है सोलर पैनल का जो स्ट्रीट लाइट है उसका लगवाया है और जो पानी की व्यवस्था है वो करवाई है। देखिए इन्होंने वादे भी बहुत किए हैं। जिस हिसाब से इन्होंने वादे किए हैं जनता बिल्कुल इनसे जुड़ गई है। भाई देखिए जनता परेशान हो जाती है। एक चीज और बताएं, इनका जो है 2 फैक्टर जो है इनका बहुत समर्थन किया है। एक तो इनका जिंजी जो युवा वर्ग है, दूसरा जो है महिलाएं, इनका खुलकर समर्थन किया है। इसी वजह से इनका और जो है
विजय का रथ और आगे बढ़ा है। देखिए, युवाओं में एक जोश था, युवा चाहते थे कि तमिलनाडु की जो राजनीति है इसमें एक नई क्रांति आए। बस जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए कि अगर कोई लड़का जो है स्नातक पढ़ेगा या कोई बेरोजगार है तो उसको हम भत्ता देंगे, और इन्होंने बताया कि अगर किसी गरीब महिला की शादी होती, गरीब लड़की की, तो उसको हम शादी में एक रेशम की साड़ी और 8 ग्राम सोना देंगे, और अगर देखा जाए तो गरीब लोगों को जो है मुफ्त सिलेंडर देंगे। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे वादे किए जो जनता को जो है एकदम मनमोह लिया, और जनता को लग भी रहा था जिस हिसाब से 50 से 55 सालों में अभी इतना बड़ा उलटफेर नहीं हुआ था। कोई नई पार्टी आई, स्टैंड हुआ, काम भी किया। तो अब मसला ये फंसता है कि इनकी अभी 108 सीटें हैं और इनको चाहिए 118 सीटें। तो अब मसला ये है कि विजय थालापति क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या कैसे क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आप अगर 108 सीटें इनकी हैं तो 10 सीटें ये बहुमत से दूर है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस इनके पूरे समर्थन में है। कांग्रेस तो उनका खुल के समर्थन कर रहा है, क्योंकि डीएमके से निकल के कांग्रेस जो है अब टीवीके में आ गई है। बिल्कुल, कांग्रेस का यही कहना है कि अगर आप विजय थालापति की जो पार्टी है ये किसी अन्य बड़ी पार्टी को अगर उनका बिल्कुल सीधा संकेत है बीजेपी की तरफ। भाई, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सबसे विरोधी पार्टी बीजेपी, वो चाहते हैं कि अगर वो हमारे समर्थन में रहेंगे तो कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी। उसको भी 19 सीटें मिली है। कांग्रेस अगर इनको समर्थन दे देती है तो इनकी सरकार बननी है और विजय ही बनेंगे। और अगर एक देखा जाए तो विजय ने आज राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने कहा है, ज्ञापन भी दिया है कि हम सरकार बनाने के जो है प्रबल दावेदार हैं, हमारे पास जो है विधायक हैं। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में एक और सीट जो है बहुत ही ट्रेंड कर रही है, कोल्हापुर की। अगर देखा जाए तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री थे एम के स्टालिन, ये अपनी सीट से बताओ हार गए। अपनी सीट से एम के स्टालिन जो मौजूदा मतलब मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, वो अपनी सीट से हार गए हैं। एक बड़े अंतराल से हारे हैं, 8,795 वोटों से हारे हैं। टीवीके के जो उम्मीदवार थे बीएस बंधु, इन्होंने इनको 8,795 वोटों से हरा दिया है। बताइए, जब मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है तो बताइए आगे आपका स्तर किस हिसाब से गिर गया है? आगे क्या उम्मीद की जाए। तो दोस्तों, अब ऐसे ही देखते हैं कि विजय का रथ ऐसे ही चलता रहेगा। क्या तमिलनाडु की जो है राजनीति में जो है एक नया भूचाल आएगा। अगर बात करें विजय के बारे में तो विजय ने जो है थालापति विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है और दोनों सीटों से बहुत ही शानदार जीत हुई। देखिए, पेराम्बूर से इन्होंने डीएमके के उम्मीदवार को 53,715 वोटों से हरा दिया है। और तिरुचिरापल्ली जो इनकी एक सीट थी, वहां से इन्होंने डीएमके के ही उम्मीदवार को 27,416 वोटों से हराया है। ये भी बहुत बड़े अंतराल से दोनों सीटों पे इन्होंने प्रबल दावेदार कब्जा किया है, जीत का कब्जा मतलब बना लिया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो अब इसकी जो है अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम लोग आपके समक्ष जो है जरूर रखेंगे।